ठीक। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन होगा जिसमें छोटे एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन होते हैं। और इस इस टाइप के मोशन को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किस इक्वेशन से? ए साइन ओमेगा टी से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए साइन ओमेगा टी से। तो ये हो गई इक्वेशन किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन के पोजीशन की। ये क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन एस एच एम। ठीक। अब इसमें ये टर्म्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये समझते हैं। जैसे कि ये ए है, ए को हम लोग पढ़ते हैं क्या? एम्पलीट्यूड। क्या पढ़ते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्स डिस्प्लेसमेंट। मैक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ये जो ओमेगा है, ओमेगा क्या चीज है? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इसका वैल्यू होता है 2 पाई एफ। ये सर्कुलर मोशन को जब हम लोग सॉरी एसएचएम को जब हम लोग सर्कुलर मोशन से रिलेट करेंगे तब समझेंगे इस एंगुलर का सिग्निफिकेंस क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अभी बस ये याद रखें कि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी। ठीक। एफ का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ठीक। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ठीक। तो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला तो ये हो गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। एक डेफिनेशन और पॉसिबल होती है जिसके लिए हम लोग रेफरेंस रखेंगे किसको? टाइम पीरियड को। कैपिटल टी। कैपिटल टी का वैल्यू क्या होगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड। ठीक। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है, रिलेशन इन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्स। टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी की एक यूनिट और बन गई, सेकंड इनवर्स। ठीक। अच्छा, एक अब इक्वेशन रीड करते हैं। जैसे एक इक्वेशन लिखी है आपको, x इक्वल टू ए की जगह लिख दिया मान लो 5 सेंटीमीटर। क्या लिख दिया? 5 सेंटीमीटर साइन 2 पाई बाय 3 टी। अच्छा, ये स्मॉल टी क्या है? एट एनी टाइम टी। एट एनी टाइम टी वाला टी। ठीक। तो अब इससे आपको अगर क्या क्या डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, देखो। इससे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है एम्पलीट्यूड। कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? जनरल इक्वेशन नीचे लिख के, ए साइन ओमेगा टी। तो ए का वैल्यू क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया? 2 पाई बाय 3। अच्छा, ओमेगा को क्या लिखते हो? 2 पाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई बाय 3। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आया? 1/3 हर्ट्ज। देखिए यहाँ से अगर आपने कोई इक्वेशन पता हो तो क्या क्या निकल गया? एम्पलीट्यूड निकल गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया, और फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड भी निकल गया। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। 1/1/3। ये कितना हो गया? टाइम पीरियड इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक। तो अगर हमको कोई एसएचएम की इक्वेशन दे दे तो हम लोग उससे क्या चार डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे सकते हैं? एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और टाइम। ठीक। ये सबसे जनरल इक्वेशन। चलो एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं,
जो देख रहे हैं वो प्लीज आप करके देखें पॉज करके। x इक्वल टू 2 mm साइन पाई बाय 6t, ये इक्वेशन है। इसको आप हो सके तो सॉल्व करें और इससे कौन कौन सा चार डेटा एक्सट्रैक्ट करें, ए, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। ठीक। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो इक्वेशन है वो साइन के साथ साथ और कहाँ हो सकती है, कॉस में हो सकती है। किस में हो सकती है, और कॉस। कॉस वाली भी एक कर लेते हैं। तो x इक्वल टू मान लो लिखा है 6 मिलीमीटर, उसको पॉज करके सॉल्व करना। कॉस 12 पाई/7t, ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक। तो इस केस में आप जनरल इक्वेशन एक तो लिखे थे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक। ये दोनों ही इक्वेशन याद रखिएगा किसको रिप्रेजेंट कर सकती है, एक एसएचएम को। ठीक। तो यहां जो जनरल इक्वेशन अपन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, ए कॉस ओमेगा टी। तो ए का वैल्यू इस बार कितना आया 6 mm, और ओमेगा का वैल्यू क्या आया 12 पाई/7। ठीक। ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2 पाई, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 12 पाई/7। पाई से पाई कैंसल, 2 के टेबल में ये कितने बार में आया 6, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आया 6/7 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या 7/6 हर्ट्ज। ठीक। ये 4 पॉइंट्स याद रखें कि इक्वेशन साइन में भी हो सकती है और इक्वेशन कॉस में भी हो सकती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप याद रखे चलिए। अब जरूरी नहीं है कि ये इक्वेशन हमेशा टी से चालू हो। ठीक, यानी कि बात समझिएगा। अभी अपन ने जनरल इक्वेशन लिखी ए साइन ओमेगा टी। ठीक। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम t इक्वल टू 0 डालोगे तो साइन 0 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर ये जनरल इक्वेशन है तो यहाँ बोल सकते हैं एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू क्या हो जाएगा a साइन 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। तो एक ऐसा एसएचएम जो अपने मीन पोजीशन से चालू हो, यानी कि x इक्वल टू 0 से चालू हो, उसकी इक्वेशन क्या रहती है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन इसी की जगह एक ऐसा एसएचएम भी पॉसिबल है जो मीन पोजीशन की जगह कहीं और से चालू हो, जैसे कि ए साइन ओमेगा टी प्लस आपने लिख दिया पाई/6। ठीक। आप देखो यहां अगर तुम पुट करोगे एट t इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा ए साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस पाई/6। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा ए साइन 0 हट गया, क्या आ गया पाई/6। अच्छा, अब जो लोग बायो वाले हैं उनके लिए ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री का मतलब अपन क्या समझते हैं, पाई। क्या समझते हैं, पाई। तो कुछ जनरल एंगल्स आप याद रख के चलें, तो 90 डिग्री 180 का हाफ है तो इसको क्या लिख सकते हैं पाई/2। 60 डिग्री 180 का 1/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं पाई/3। 45 डिग्री 180 का /4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं पाई/4। और 30 डिग्री 180 डिग्री का /6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं पाई/6। ये बायो वालों को थोड़ी दिक्कत जाती है, तो ये जनरल ये 6 टर्म्स याद रखना। और कोई भी एंगल निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया पाई/180। तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई/180 इंटू एक्स। ये जो पाई में है ये पूरे एंगल्स की यूनिट होती है क्या, रेडियन। क्या यूनिट होती है, रेडियन। ठीक। तो यहाँ देखो भाई कितना लिखा हुआ है x इक्वल टू ए साइन पाई/6। तो यहाँ से क्या वैल्यू आया ए साइन पाई/6 मतलब कितना डिग्री 30। तो x का वैल्यू क्या आ गया a इंटू साइन 30 क्या होता है भाई 1/2। x इक्वल टू क्या आया a/2। तो देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ से चालू किया a/2 से। तो ये पार्टिकल अपना मीन पोजीशन पे नहीं था। अगर मीन पोजीशन पे नहीं था तो इक्वेशन में कुछ एक एक्स्ट्रा टर्म लिखा मिला,
ये एक्स्ट्रा टर्म को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज। तो इफ पार्टिकल डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन, तो इक्वेशन आपको किस फॉर्मेट में मिलेगी? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, ये फाइव क्या रहेगा? इनिशियल फेज। क्या कहलाता है ये? इनिशियल फेज। ये कब यूज करते हैं? जब पार्टिकल मीन पोजीशन से मोशन शुरू नहीं करता। ठीक, इसको भी रीड करना सीख लीजिए। तो एक क्वेश्चन आपके लिख देते हैं, आप करके देंगे। वो पॉज ऑफ करके बढ़िया से नोट कर लेना। ठीक है, x इक्वल टू क्या लिखे? a कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय सिक्स। ठीक, तो आपको यहां पता करना है फाइंड पोजीशन, फाइंड इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की कौन सी पोजीशन बतानी है? इनिशियल पोजीशन। क्या आया? x इक्वल टू, पॉज करके खुद सॉल्व करके देखो, उसके बाद प्ले कर लेना। ठीक, कर लिए? अब प्ले कर लो। a इक्वल टू ए कॉस ओमेगा इंटू इनिशियल पोजीशन बोला है, मतलब टाइम कितना पुट कराएंगे? 0। ओमेगा इंटू 0 प्लस पाई बाय 6। एक्स इक्वल टू क्या हो गया? ए कॉस ओमेगा इंटू 0 0 प्लस पाई बाय 6, तो क्या आया? ए कॉस पाई बाय 6। पाई का मतलब 180, 180 बाय 6 30। तो क्या आया? एक्स इक्वल टू ए कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू क्या? √3/2। तो वैल्यू क्या आया? ए √3/2। ठीक, कब? t इक्वल टू 0 पे। समझ में आया क्या? ठीक, इसको बोलते हैं क्या? इनिशियल फेज से इक्वेशन रीड करना। ठीक है, तो हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी एसएचएम की, जनरल इक्वेशन फॉर पोजीशन ऑफ पार्टिकल हमने पढ़ा, या तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, पाई 0 भी हो सकता है। ठीक, या फिर x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग पार्टिकल की वेलोसिटी बताएंगे किसी पोजीशन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करके लिख लेते हैं। अब इनको रेफरेंस रखते हैं। इनको रेफरेंस रखेंगे तो क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन, एट एनी टाइम। तो क्या लिखेंगे? v इक्वल टू क्या लिखते थे? dx/dt। तो क्या लिखे? d/dt। साइन वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, अब देखो a क्या है? कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन के कहाँ हो लिया? बाहर। क्या आया? d/dt साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन यहाँ ये अंदर भी एक फंक्शन था, तो अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? इंटू d/dt ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये। तो यहाँ v का वैल्यू आया a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू d/dt। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? ओमेगा। पाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। ठीक, तो ओमेगा मल्टीप्लाई होके सामने आ गया, v का वैल्यू क्या आया? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आप याद रखेंगे किसके लिए? जनरल इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एक पार्टिकल की वेलोसिटी की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां से एक पोर्शन और ध्यान रखिएगा, कॉस ओमेगा टी की जो
मैक्स वैल्यू है और जो मिन वैल्यू है क्या हो सकती है देखते हैं। देखो ग्राफ बनाना हमने सीखा था बेसिक मैथ में, तो हम लोग कॉस थीटा का ग्राफ बनाए थे। किसका ग्राफ बनाए थे? कॉस थीटा का। कॉस थीटा ग्राफ कैसे चलता था? कुछ ऐसे चलता था। अब मैं इसे एकदम परफेक्ट इसमें नहीं बन पाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या रहती थी? +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती थी? -1। ठीक, यानी कि कॉस के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हो इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है? +1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? -1। ठीक, तो वेलोसिटी की भी जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्स वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी? ए ओमेगा इंटू, ये दोनों ही वैल्यू मैक्सिमम है, ये पॉजिटिव में मैक्सिमम और ये नेगेटिव मैक्सिमम, तो इसको क्या लिख सकते हैं? +-1। तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी +-a इंटू ओमेगा। ठीक, इस वीडियो में ना अपन जनरलाइजेशन कर रहे हैं इक्वेशन के टर्म्स में, अगले में देखेंगे कि इसको अपन मोशन से कैसे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रख के चलना, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या? +-a इंटू ओमेगा। अब एक इक्वेशन इसको भी रीड करने के लिए डाल देते हैं। मान लो तुमको दिया है v = 10 मीटर पर सेकेंड साइन π/6 t +π/3। तो अब तुम सब चीज रीड कर सकते हो क्या? देखो v की जनरल इक्वेशन तुमने पढ़ी क्या? ए ओमेगा, ये कौन सी है? मैक्स वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी का जो मैक्स वैल्यू है वो कितना है? वी मैक्स का वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि साइन का जो मैक्स या मिनिमम वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? क्या रहेगा? या तो +1, साइन थीटा का भी मैक्स वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। साइन थीटा का भी ग्राफ याद रखना। ठीक, अच्छा यहाँ वेलोसिटी की भी इक्वेशन याद रखना, साइन और कॉस दोनों में हो सकती है। अगर हम साइन से शुरू किए तो इक्वेशन किस में रहेगी? कॉस में। कॉस से शुरू किए तो इक्वेशन किस में होगी? साइन में। ठीक, ये अपना ग्राफ रहता है किसके लिए? साइन थीटा का। साइन थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। उसमें अगर 10 मल्टीप्लाई कर दिए तो कहां से कहां चले गए? +10 से -10। तो वेलोसिटी की भी जनरल इक्वेशन क्या हो गई? या तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, या तो v = ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस, इसमें माइनस साइन रहेगा। ठीक है, कॉस को डिफ्रेंशिएट करके आओगे तो साइन वाली इक्वेशन की। ठीक है यार, एक काम करते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद एक कॉस में कर लेंगे। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी प्लस क्या? π/3। तो यहां से रीड करना चालू करो। सबसे पहले कंपैरिजन से तुमको ए ओमेगा की वैल्यू क्या मिली? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ओमेगा की वैल्यू क्या मिली? π/6। ये पाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। पाई का वैल्यू क्या मिला? π/3। ठीक, अच्छा देख, ओमेगा का वैल्यू यहां डाल देते हैं तो ए का वैल्यू आ जाएगा। इसको पुट करा देते हैं कहा? यहाँ। तो ए इंटू π/6 इक्वल टू क्या आया? 10। तो यहां से ए का वैल्यू कितना आ गया? 60/π। ये आ गया किसका वैल्यू? एक। ये वैल्यू किसके लिए है? वी मैक्स के लिए। मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? इतनी होगी। ठीक, ओमेगा का वैल्यू पता चल गया, तो ओमेगा से अपन क्या निकाल सकते हैं? अभी अभी सीखे थे फ्रीक्वेंसी। 2πf = क्या लिखे? π/6। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसल। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आया? 1/12 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी पता तो टाइम भी निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या? 1/टाइम पीरियड। तो क्या आया? वो टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना आया? 12 सेकेंड। ठीक, इतना डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इक्वेशन याद रखिएगा, साइन के फॉर्म में भी हो सकती है और कॉस के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपको दे रहे हैं कंपेयर करने, ये आप कर लेंगे होमवर्क। मान लो लिखा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये यूनिट क्या रही होगी? एक ही मीटर। 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड कॉस 2π/5t + π/6। ये इक्वेशन आपको रीड करनी है और इसको कंपेयर करके देना है। कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी किसकी? मैक्स स्पीड की
एम्पलीट्यूड की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की और टाइम पीरियड की। ये 5 डेटा आपको कंपेयर करके देना है कौन से इक्वेशन से, वेलोसिटी की गिवन इक्वेशन। ठीक है, आपका होमवर्क प्रॉब्लम। अब इसको पॉज करके सॉल्व वॉल्व कर लेना, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो वेलोसिटी की जनरल इक्वेशन क्या लिखे थे भाई, अब आगे इसको सॉल्व कर लेना। v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस क्या लिखे थे, पाई। ठीक, ये जनरल इक्वेशन लिखे थे। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। इक्वेशन फॉर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू क्या लिखते थे, डी वी बाय डी टी। तो डी बाय डी टी क्या लिखे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ए ओमेगा बाहर आ गया, डी बाय डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन। ए ओमेगा इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन, अंदर का टर्म एज इट इज ओमेगा टी प्लस फाइव। मल्टीप्लाई लगाएंगे और क्या लिखेंगे, अंदर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, ये बार बार कौन सा डिफरेंशिएशन करते हैं याद रखिएगा, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो ये डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, यहाँ डिफरेंशिएशन कुछ कैसे होता है, पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश अंदर वाले फंक्शन साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं, इनटू डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन, अंदर वाले पैकेट। ठीक, ये तुम्हारे पास बड़ी सी चॉकलेट है, पहले बाहर वाला पैकेट फाड़े, अंदर वाले से डिसरप्शन, फिर डिफरेंशिएशन किए किसका, अंदर वाले पैकेट का। ठीक, तो ये अपन यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना। यहाँ लिखे ए ओमेगा इंटू माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इसका इनपुट है, इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा टी का ओमेगा और फाइव का जीरो। फाइव एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ कौन सा डिफरेंशिएशन किए, डी बाई डी टी। के टी होता तो इसका वैल्यू क्या आता, के, और डी बाई डी टी सिर्फ अगर कांस्टेंट नंबर होता तो क्या आता, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट नंबर चेंज नहीं होता। यहां तुमको जो इक्वेशन मिली वो क्या है, माइनस ए इंटू ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन मिली तुमको किसके लिए, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल के लिए। ये है तुम्हारे पास क्या, जनरल इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के एक्सेलरेशन की जनरल इक्वेशन क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको सामने कर लेते हैं, इनटू इसको पूरे को एक साथ कर लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब याद करो ये क्या था, ये हमारी जनरल इक्वेशन थी किसकी, पोजीशन की। जनरल इक्वेशन फॉर पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक, तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन या बोलना चाहिए कंडीशन, कंडीशन फॉर एनी पार्टिकल टू परफॉर्म SHM। कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा कि नहीं कौन बताएगा, ये इक्वेशन। अगर इफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देन पार्टिकल परफॉर्म्स SHM, और यह पावर क्या रहना चाहिए, 1, ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स पावर 1। मतलब कि यहां पे ये है रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन,
और ये है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक, अगर किसी पार्टिकल को आप एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आता है जो उसको उसी पॉइंट पे स्टोर करता है, रिस्टोर करता है। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने लिया एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो एसएचएम का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, ये हो गया इसका मास एम, पहले ये नेचुरल लेंथ में था। कहा था? नेचुरल लेंथ, तो कोई फोर्स नहीं लगा रही थी स्प्रिंग। लेकिन जैसे ही आपने मान लीजिए इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया कितना? एक्स का। जैसे ही आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे देंगे तो ये जो स्प्रिंग रहेगी, ये स्प्रिंग क्या लगाएगी? रीस्टोरिंग फोर्स। और ये रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा? F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ठीक, F इक्वल टू क्या होगा? माइनस के इंटू एक्स। ठीक, और F इक्वल टू क्या होगा? M इंटू ए। F इक्वल टू क्या लिखते हो? M इंटू ए। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को बराबर कर देते हैं तो एम ए इक्वल टू क्या आया? माइनस के। तो ए का वैल्यू देखो क्या आया? माइनस के बाय एम इंटू क्या? एक्स। क्या आया? ए का वैल्यू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। अब इसमें ऑब्जर्वेबल पॉइंट सिर्फ ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? माइनस एक्स के। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है क्या परफॉर्म कर सकता है एसएचएम? इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये क्या परफॉर्म कर सकता है? एसएचएम। ठीक, समझ में आया क्या? कंडीशन ये याद रखना, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर पूरी इक्वेशन याद रखना चाहो तो। ठीक, अब ये जो इक्वेशन है एक्सेलरेशन की, इसका यूज करके ना तुम निकाल सकते हो किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड। ये अपने इस वीडियो का लास्ट पॉइंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? टाइम पीरियड निकालेंगे। इसको पॉज करके लिख लेना, उसके बाद आराम से आगे बढ़ना। ठीक है, लिख लिए, अब आगे बढ़ो। ठीक, ए का वैल्यू क्या लिखे हो? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका यूज करेंगे कैलकुलेशन ऑफ जनरल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। एसएचएम के टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला यहां से निकलेगा। पहले ना नेगेटिव साइन अपन हटा देते हैं, ठीक है, मॉड लगा के। ठीक, तो क्या आया? ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक, एक्स को अपन नीचे ट्रांसपोज कर देते हैं तो ए बाय एक्स का वैल्यू क्या आया? ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो रूट ओवर ए बाय एक्स इक्वल टू क्या आया? ओमेगा। ठीक, अब ओमेगा का वैल्यू तुम क्या लिखते हो? ए बाय एक्स इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक, 2 पाई नीचे गया तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आया? 1/2 पाई रूट ओवर ए बाय एक्स। ठीक, लास्ट तुम जानते हो क्या? फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की जगह लिख दिए 1 अपॉन टाइम पीरियड इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर ए बाय एक्स। दोनों को रेसिप्रोकल कर लिए तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आया? 2 पाई रूट ओवर एक्स बाय ए। ये आप याद रखें, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। यहां पे क्या लगा है? मॉड टाइम पीरियड, जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ एनी एसएचएम। ठीक, किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है? 2 पाई रूट ओवर एक्स बाय ए। और जनरल में भी याद रखना ये किसके लिए है? फॉर लीनियर एसएचएम। ठीक, लीनियर एसएचएम यानी कि ऐसा एसएचएम जो लाइन में हो रहा हो। देखो जैसे अभी तुमने पढ़ा था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था? के। इस ब्लॉक का मास कितना था? एम। तुमने इस ब्लॉक को कितना एक्सटेंड किया? एक्स डिस्टेंस एक्सटेंड किया,
तो इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा, एफ रिस्टोरिंग इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक, और इसके कारण ब्लॉक क्या हुआ, एक्सेलरेट, एफ इक्वल टू क्या, एम इंटू ए, ठीक, दोनों को बराबर कर दिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, माइनस के एक्स इक्वल टू क्या लिखे, एम ए, तो पहला तो कंडीशन फुलफिल हो गया, ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। अब एसएचएम कर रहा है भाई, तो बताओ उसका टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि अपन शुरू से देखते आ रहे हैं, टाइम पीरियड पता तो फ्रीक्वेंसी पता, अगर फ्रीक्वेंसी पता तो क्या बता सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता और एक चीज और बता दो क्या, एम्पलीट्यूड, तो पूरी इक्वेशन लिखा जाएगी, ठीक। तो ये टाइम पीरियड बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा किसके लिए, एसएचएम का इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है। तो यहां से हमको जो वैल्यू मिला, किसका वैल्यू की जरूरत है हमको, माइनस के एक्स इक्वल टू एम ए, अभी बोले यहाँ क्या लगा देंगे मॉड, तो साइन हट जाएंगे, तो के एक्स इक्वल टू क्या आया, एम इंटू ए। अब अपने को फॉर्मूला चेक करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई रूट ओवर एक्स बाय ए। इसी तरीके से भैया तुम क्या करो, एक्स बाय ए का वैल्यू निकाल लो, तो एक्स बाय ए का वैल्यू क्या आया, एम बाय के। देखो जैसे ही तुमने एक्स बाय ए का वैल्यू निकाल लिया, वैसे ही तुम क्या बता सकते हो, टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर क्या लिखा था हमने, एक्स बाय ए की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं, 2 पाई रूट ओवर एम बाय, ये याद रखना, टाइम पीरियड किसके लिए है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक। अब देख, अगर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही होता, तो ये एक्स का वैल्यू अपन क्या लिख देते, ए, क्या लिख देते, ए, ठीक। तो ये जो एस एच एम होगा यहाँ, इसका वैल्यू क्या आ जाता, एक्स इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, और ओमेगा का वैल्यू तुम कहां से निकाल लेते, ओमेगा का वैल्यू यहां से निकाल लेते, 2 पाई एफ, या फिर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1/t, तो 2 पाई/t, क्या लिख लेते, 2 पाई/t, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आता, 2 पाई, टी का वैल्यू तुमने अभी निकाला, 2 पाई रूट ओवर एम बाय के, 2 पाई क्या कैंसल, आया रूट ओवर के बाय एम। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए, रूट ओवर के बाय एम। अब चाहो तो तुम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का क्या लिख सकते हो, पूरा पूरा इक्वेशन, अगर तुमको कोई क्या बता दे, ए बता दे, और क्या बता दे, ओमेगा, एक्स इक्वल टू क्या लिख दिए, ए साइन ओमेगा की जगह इस पर्टिकुलर केस में क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर के बाय एम इंटू, ठीक। ये था भाई तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ एसएच। इसको तुम चाहो तो पॉज करके बढ़िया से लिख लो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वीडियो की समाप्ति कर देते हैं, ठीक। ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, हेडिंग डाल देना, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक। एक एग्जांपल प्रॉब्लम कर लेते हैं, तुमको एक स्प्रिंग दी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, और एक मास है कितने केजी का, 4 केजी का, ठीक। इफ दिस सिस्टम परफॉर्म्स SHM of amplitude 4 centimeter, calculate time period, frequency, क्या क्या निकालने बोल सकता है, देखो पॉसिबल, कैलकुलेट टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन, if particle starts from mean position, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू करे तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन लिख के बताओ। तो टोटल अपने को 4 चीजें चाहिए,
जिसका बेसिक पॉइंट हमारे पास क्या है कि टाइम पीरियड निकल जाए। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड क्या याद किए, पार्ट ए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखे भाई, पॉज करके हो सकता है होपफुली लिख ली होगी। टी इक्वल टू क्या, 2 पाई रूट ओवर m/k। तो देखो 2 पाई रूट ओवर, मास कितना है 4 kg, के का वैल्यू क्या 100 Nm/मीटर। तो 4 के टेबल में 100 कितने बार में गया 25। तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आया 2 पाई रूट ओवर 1/25। √1/25 मतलब क्या हो गया 2 पाई/5 सेकेंड, ये आ गया टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या 1/टाइम पीरियड, तो 1/2 पाई/5, 5 ऊपर चले गए तो क्या आया 5/2 पाई हर्ट्ज। ये हो गया पार्ट बी। पार्ट सी, पार्ट सी में आपको क्या पूछा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई है, क्या आया 2 पाई इंटू 5/2 पाई, 2 पाई कैंसल, तो क्या आया 5। यूनिट क्या होती है याद रखना, रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब ओमेगा आ गया और हमको क्वेश्चन में बताया गया था कि कितने एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है 4 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन जनरल पहले उठाते हैं, क्या लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये बोला है मीन पोजीशन से कर रहा है, तो फाइव का वैल्यू क्या 0। ओमेगा का वैल्यू क्या निकाला तुमने 5 रेडियन पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या दिया है 4 सेंटीमीटर। बस ये 4 डेटा चाहिए, तुम्हारी इक्वेशन रेडी। 4 सेंटीमीटर साइन ओमेगा की जगह क्या 5t+0, 0। फाइनल इक्वेशन क्या आई 4 सेंटीमीटर साइन 5। ठीक, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ एसएचएम, अगर तुमको टाइम पीरियड निकालने की जरूरत पड़े तो। ठीक, टाइम से फ्रीक्वेंसी निकाला, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाला। ठीक है, ठीक। तो ये अपना पूरा पूरा हो गया भाई। ये वीडियो में आपने इक्वेशंस यूज करना सीखा, किसका किसका, पोजीशन का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। सब इक्वेशन को लास्ट में अपन एक साथ लिख देते हैं ताकि आप याद रख पाए। इस क्वेश्चन को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना। ठीक, तो यहाँ अपना ये वीडियो का समरी लिख लेते हैं। x इक्वल टू क्या क्या इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी की क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर अगर कॉस से शुरू करते तो क्या -a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देख, साइन से शुरू करने वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से मिलते हैं, जनरली यहां से यूज नहीं करता। एक्सेलरेशन की लास्ट इक्वेशन क्या मिलती है, -a ओमेगा स्क्वायर, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, और यहाँ इससे लेके आते तो क्या मिलता, -a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर यहां से चालू करते तो ये इक्वेशन मिलती, यहाँ से साइन से चालू करते तो साइन पे खत्म करते, कॉस से चालू करते तो कॉस पे खत्म करते। जनरल इक्वेशन क्या लिखी, -ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी -ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो ओमेगा स्क्वायर और ए कॉस ओमेगा टी को क्या लिख लेते एक्स। तो दोनों ही केस में एक्सेलरेशन का क्या, ये इक्वेशन -ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां से टाइम पीरियड निकाला क्या 2 पाई रूट ओवर x/a। स्प्रिंग ब्लॉक के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड निकाला, स्प्रिंग ब्लॉक के लिए निकाला क्या t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m/k। ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अगले वीडियो में रहेगी। ठीक है, डिटेल्ड पूरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और पेंडुलम। अच्छा, एक दो पॉइंट और याद रखेंगे। मैक्सिमम मिनिमम पोजीशन क्या हो सकती है, प्लस माइनस है, ये क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ पोजीशन। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, +-a/ओमेगा। ये कहाँ पे होगा, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, और एक्सिलरेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकता है, +-a ओमेगा स्क्वायर। प्लस माइनस नहीं, यहाँ माइनस प्लस, -+a ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये हमारा बेसिक वीडियो है जिसमें हमने एसएचएम को रीड करना बस सीखा है। ठीक है,
अब रीड करना सीख गए तो नेक्स्ट वीडियो में भाई हम लोग इन्हीं इक्वेशंस को लेके और स्टडी करेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। अगली वीडियो स्कूल बेस्ड रहेगी, उसमें स्प्रिंग ब्लॉक और पेंडुलम पे डिस्कशन होगा और डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, ताकि हम लोग जेई नीट के लेवल तक जा सकें। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन में वापस आएंगे, ठीक है। तो ये वाली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगले वीडियो में अपन फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।